हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में 8 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे, उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? मट्टम वेंकट राव। किसे 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इसी पुस्तक के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र ने। अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 88वें स्थान पर है। पिछली बार भारत इसमें 83वें स्थान पर था। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में 259 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। हाल ही में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में वेलेंसिया में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं। 4 से 6 मार्च 2021 के बीच 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात के केवडिया में। केवडिया नर्मदा जिले में है। यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन का नाम बताइए जिनका 5 मार्च 2021 को 72 साल की उम्र में निधन हो गया? MG जॉर्ज मुथूट। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला किया है? झारखंड की सरकार ने। तो आप चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता है? विनेश फोगाट ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर है और 1 हफ्ते के भीतर इनका ये दूसरा गोल्ड मेडल है। जस्ट इसके पहले आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती एंड कोच टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में इन्होंने इस टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट हरियाणा की हैं और बता दें कि इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर? कनाडा की पहलवान डायना वीके को हराकर। हाल ही में किस राज्य ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज हुआ करती थी 65 साल, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 62 साल, यानी रिटायरमेंट एज में 3 वर्ष की कटौती की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में यहाँ की सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू की है। नाइट सफारी का मतलब हुआ कि पहले लोग दिन में ही यहाँ के जंगलों में या यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान में जाके घूमते थे, लेकिन अब रात में भी जो है लोग जाकर घूम सकते हैं। तो नाइट सफारी किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने, इसे भी नोट करिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है: राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है: चाचौड़ा, नागदा और मैहर। भोपाल यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफ़ेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ। चारकुला और मटकी डांस यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, ये चारों परियोजना नर्मदा नदी पर है। गंगा सागर बांध
तथा गांधी सागर बांध, ये दोनों परियोजना चंबल नदी पर है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं लामबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनौन तथा वैगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सोशल न्यूज और वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो रेडिट के प्रथम CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं ड्रू वोलेरो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रेडिट की स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। CEO हैं स्टीव हफमैन। CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं क्रिस्टोफर स्लो। 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक नए विभाग मिशन शक्ति विभाग को मंजूरी दे दी है? तो स्वयं सहायता समूह के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है ओडिशा की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इस विभाग का नाम है मिशन शक्ति विभाग। तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग का मुख्य कार्य गरीब महिलाओं जो कि पापड़, अचार इत्यादि बनाकर जीवन यापन व्यतीत करती थी, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस विभाग का नाम है मिशन शक्ति विभाग। ओडिशा की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। ओडिसी सवारी, पैंका मुनरी तथा घुमुरा यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पर है। और बता दें कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में जो है अभी हाल ही में काफ़ी भीषण आग लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है इस नेशनल पार्क को। ध्यान रखिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क में आग लगा हुआ है, ये ओडिशा में है। बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, लखारी वैले वन्यजीव अभयारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य सभी ओडिशा में है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। हीराकुंड डैम महानदी, मंदिरा डैम शंख नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। जुआंग, खरिया, चंचू तथा सोंड यहाँ की प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? तो हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 2021 का विषय है चूज टू चैलेंज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन ए नंबर पे है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, 2020 में इस दिवस का विषय था और 2021 में इस दिवस का विषय है चूज टू चैलेंज। तो महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1911 में। इस तरह से इस बार इस दिवस का 110वां संस्करण मनाया जा रहा है। तशनुआ आनंद शिशिर किस देश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनाई गई हैं? तो ये बांग्लादेश की हैं। इनका नाम है तशनुआ आनंद शिशिर। ये बांग्लादेश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनाई गई हैं। इनकी नियुक्ति वहाँ की जो टीवी है बोईशाखी टीवी, इसने की है, यानी बोईशाखी टीवी की न्यूज रीडर बनाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनकी नियुक्ति की गई है और ये अपना काम स्टार्ट करेंगी 8 मार्च 2021 से, यानी आज से। बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत का पड़ोसी देश है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, बता दें कि जो गंगा नदी बहती है भारत में, उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पे बिम्स्टेक का सचिवालय भी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, संसद का नाम है जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टका। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ पर प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया? तो भारत में पहली बार GI महोत्सव का आयोजन किया गया था मसूरी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 4 से 5 मार्च को इसका आयोजन किया गया।
जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। उन्हीं वस्तुओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो 2 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन किया गया मसूरी के केंद्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में। और इस महोत्सव का आयोजन किया था भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ ने, यानी ट्रिफेड ने। तो इस महोत्सव का उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा। इसके अलावा इन्होंने मसूरी में ही 130वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम और ट्राइब्स इंडिया कैफ़े का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, 4 से 7 मार्च 2021 के बीच एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के किस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वर्चुअली तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 4 से 7 मार्च के बीच में। इस सम्मेलन का ये 76वां संस्करण था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। और इस सम्मेलन का थीम क्या था? इसका थीम था इंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसिन। इस सम्मेलन का ये विषय था। और इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में ये राज्य मंत्री हैं। वैसे ये सारा विभाग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर एक अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने हाल ही में एक अनुसंधान भवन का उद्घाटन किया है। इसका नाम है देसिकन भवन और इसका उद्घाटन किया गया आगरा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, साथ साथ में 2 और मंत्रालय हैं इनके पास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय। और ये जो अनुसंधान भवन है ये पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित है। इस भवन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आगरा स्थित नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज में स्थापित किया गया है। 5 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र यानी वर्ल्ड स्किल्स सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है और ये केंद्र जो है विभिन्न प्रकार के स्किल्स और व्यापार के लिए समर्पित है। हाल ही में इस केंद्र का उद्घाटन किए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो 18 मंजिला ये केंद्र ITE एजुकेशन सर्विस सिंगापुर और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से भुवनेश्वर के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। 5 मार्च 2021 से 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है ओडिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 5 मार्च से शुरू हुआ है और 11 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? ओडिशा में। और इस चैंपियनशिप का ये 69वां संस्करण है। और बता दें कि भारतीय वॉलीबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार भी इस चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा में ही किया गया था। साथ ही साथ ये भी पहली बार हो रहा है जब इसके सभी मैच एक ही इंडोर कोर्ट में खेले जाएंगे, चाहे वो पुरुषों का हो या फिर महिलाओं का हो। तो 5 से 11 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन किया जा रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में। नेक्स्ट, किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? क्योंकि भारतवंशी को नियुक्त किया गया है इतने बड़े पद पर, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनका नाम है नौरीन हसन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाई गई हैं, क्योंकि इस बैंक में इस पद का सृजन हाल ही में किया गया है। और ये जो बैंक है ये अमेरिका के 12 फेडरल रिजर्व बैंक में से एक है। इसी की उपाध्यक्ष और CEO बनाई गई हैं नौरीन हसन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। उसे फेडरल रिजर्व भी कहा जाता है या फिर द फेड भी कहा जाता है।
जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं जॉन सी विलियम्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए बेस्ट पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 2020 का 2019 का करंट अफेयर का पीडीएफ है, साथ साथ में जीके, साइंस, कंप्यूटर इत्यादि सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप सभी को बता दें यहाँ पर कि 2019 का जो सालाना करंट अफेयर है इसमें 1200 से अधिक प्रश्न हैं और इसका मात्र प्राइस रखा गया है 10 रुपया। तो 2019 से करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में, तो आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस पर। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था एलसीडी का सही पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन था एनियाक क्या था। इसका आंसर कुछ लोगों ने गलत दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक, ठीक है। अब चलिए आज का पहला क्विज है 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।